एनपीएस न लेने वाले राजकर्मियों का वेतन नहीं रुकेगा। साइबर अपराधी ने शिक्षिका के खाते से उड़ाए 49,000 रुपए। बिहारी मुरादाबाद बिलाहरी थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका के खाते से साइबर अपराधी ने 49,000 रुपए उड़ा दिए। पीड़ित ने बैंक और साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। मेरठ निवासी शिक्षिका बिलारी की साहू कुंज कॉलोनी में किराए पर रहती हैं। वह बिलारी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में तैनात है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की बिलारी शाखा के प्रबंधक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 जनवरी की शाम उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते से 49,764 रुपए निकाल लिए गए हैं। शिक्षिका ने अपनी शिकायत में बताया कि लाल बाबू अंसारी नाम के खाता धारक के नाम धनराशि ट्रांजैक्शन हुई है। उनका कहना है कि उनके पास कस्टमर केयर के नाम से एक कॉल आई थी। इसके बाद यूपीआई पिन के जरिए उसके साथ ठगी कर ली गई। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत कर रकम वापस कराने की गुहार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। 16 दिसंबर 2022 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका वेतन रोक दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक एनपीएस न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोका जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने शिवम शर्मा व 316 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व अन्य को सुनकर दिया है। शासनादेश को सैकड़ों कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। याचियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के प्रावधान इस प्रकार के हैं, इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाए। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा कि सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराया जाए। सोमवार को प्रसिद्ध विद्यालयों में मूलभूत और स्थापना सुविधाओं के संबंध में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 4 से 5 कंपोजिट विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण कराया जाए। दीक्षा एवं निष्ठा जैसे कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का भी आयोजन किया जाए। ओबीसी बच्चों को 2250 की दर से मिलेगा वजीफा। ओबीसी बच्चों को 2250 यानी 2250 की दर से वजीफा किस प्रकार से मिलेगा? लखनऊ विशेष संवाददाता प्रदेश में कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बच्चों को 2250 रुपए की पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा। इन बच्चों की संख्या 10,60,000 के करीब है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ अनुसूचित व घुमंतु जातियों की कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4,000 रुपए कर दी है। मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अभी इन बच्चों का 4,000 रुपए के बजाय 2,250 रुपए की दर से ही वजीफा देगा। यह निर्णय सोमवार को विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। फर्जी दस्तावेज लगाकर अंजलि के नाम से शिक्षिका बना शीला। खुर्जा बुलंदशहर कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को फर्जी दस्तावेज की मदद से गृह विज्ञान की शिक्षिका बनी मैनपुरी निवासी 8वीं पास महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने एक दोस्त पुष्पेंद्र की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। इसके लिए पुष्पेंद्र को करीब 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस के अनुसार पुष्पेंद्र के शिक्षा विभाग में बाबुओं से अच्छे संबंध हैं। खुर्जा कोतवाल ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाने में धोखाधड़ी फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने और गुमराह रखने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी हरिकिशोर सिंह द्वारा शिकायत के अनुसार खुर्जा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गृह विज्ञान की शिक्षिका अंजलि सिंह संविदा पर नौकरी कर रही थी, जिनका विभाग की ओर से मानदेय मिल रहा है। शिक्षा विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि अंजलि सिंह स्कूल में नहीं आती हैं और वह फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती हुई हैं। इस विभाग की टीम द्वारा जांच की गई। उनके द्वारा जमा स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित स्कूल महिपाल शास्त्री इंटर कॉलेज बवाना फर्रुखाबाद टीम गई और जांच पड़ताल की।
जहां सामने आया कि दस्तावेज में अंकित पिता का नाम, पता, जाति और स्कूल में जमा दस्तावेज भिन्न थे। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस चेकिंग के दौरान बृहस्पतिवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त शीला निवासी नगला धन्ना किसनी मैनपुरी के रूप में हुई। पूछताछ में बताया गया कि शीला ने अपने गांव निवासी पुष्पेंद्र से संपर्क किया, जो उसका दोस्त था। पुष्पेंद्र का शिक्षा विभाग में बाबू से अच्छा संपर्क था। इसके लिए वह नौकरी लगवाने के लिए लोगों से रुपए लेता था। शीला ने पुष्पेंद्र की मदद से ही अपने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। उसको 1 लाख रुपए भी दिए थे। इसके बाद पुष्पेंद्र ने शिक्षा विभाग और ऑनलाइन आवेदन के दौरान दस्तावेज अपलोड कराए थे। वहीं पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र की लाश तलाश कर रही है। सीओ खुर्जा दिलीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अंजलि सिंह के नाम पर नौकरी करने वाली शीला को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में पुष्पेंद्र का नाम शामिल किया गया है, जिसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को जल्द ही कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को जल्द ही कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। माध्यमिक एवं प्राथमिक में भी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्याय लाभप्रद होंगे। वह सोमवार को विधान भवन में आयोजित उच्च शिक्षा, माध्यमिक, बेसिक, प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा से जुड़े सभी विभाग एकजुट होकर प्रयास करेंगे। सड़क सुरक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक संवेदनशील विषय है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्राविधिक कॉलेजों के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में यातायात से जुड़ा कार्य दिया जाएगा। इसमें छात्र अपने शहर के व्यस्ततम ट्रैफिक वाले चौराहों को सुव्यवस्थित करने का सुझाव देंगे। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में माध्यमिक शिक्षा विभाग भी पूर्ण सहभागिता करेगा। बैठक में व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बिलदेव अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी ने व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े भी मौजूद रहे। इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश सरकार 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर रही है। 21 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम रन फॉर 20 में भी सड़क सुरक्षा को शामिल किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्कूलों व कॉलेजों में एक साथ सड़क सुरक्षा पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किसी दिन किया जाएगा। विद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले असेंबली में सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई जाएगी। साथियों, आज के थे मुख्य समाचार। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। देश शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आप देख रहे हैं। मुख्य समाचार, एनपीएस ने निर्णय वाले राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकेगा। साइबर अपराधी ने शिक्षिका के खाते से उड़ाए 49,000 रुपए। अब 10वीं तक की निचली कक्षाओं के ओबीसी बच्चों को भी 2,250 की दर से मिलेगा वजीफा। फर्जी दस्तावेज लगाकर अंजलि के नाम से शिक्षिका बना शीला। सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाए। सड़क सुरक्षा को जल्द ही कॉलेज। एनपीएस न लेने वाले राजकर्मियों का वेतन नहीं रुकेगा। साइबर अपराधी ने शिक्षिका के खाते से उड़ाए 49,000 रुपए। बिहारी मुरादाबाद बिलाहरी थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका के खाते से साइबर अपराधी ने 49,000 रुपए उड़ा दिए। पीड़ित ने बैंक और साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। मेरठ निवासी शिक्षिका बिलारी की साहू कुंज कॉलोनी में किराए पर रहती हैं। वह बिलारी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में तैनात है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की बिलारी शाखा के प्रबंधक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 जनवरी की शाम उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते से 49,764 रुपए निकाल लिए गए हैं। शिक्षिका ने अपनी शिकायत में बताया कि लाल बाबू अंसारी नाम के खाता धारक के नाम धनराशि ट्रांजैक्शन हुई है। उनका कहना है कि उनके पास कस्टमर केयर के नाम से एक कॉल आई थी। इसके बाद यूपीआई पिन के जरिए उसके साथ ठगी कर ली गई। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत कर रकम वापस कराने की गुहार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। 16 दिसंबर 2022 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका वेतन रोक दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक एनपीएस न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोका जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने शिवम शर्मा व 316
अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी वार्न को सुनकर दिया है। शासनादेश को सैकड़ों कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। याचियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के प्रावधान इस प्रकार के हैं, इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाए। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा कि सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराया जाए। सोमवार को प्रसिद्ध विद्यालयों में मूलभूत और स्थापना सुविधाओं के संबंध में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 4 से 5 कंपोजिट विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण कराया जाए। दीक्षा एवं निष्ठा जैसे कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का भी आयोजन किया जाए। ओबीसी बच्चों को 2250 की दर से मिलेगा वजीफा। ओबीसी बच्चों को 2250 यानी 2250 की दर से वजीफा किस प्रकार से मिलेगा? लखनऊ विशेष संवाददाता प्रदेश में कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बच्चों को 2250 रुपए की पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा। इन बच्चों की संख्या 10,60,000 के करीब है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ अनुसूचित व घुमंतु जातियों की कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4,000 रुपए कर दी है। मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अभी इन बच्चों का 4,000 रुपए के बजाय 2,250 रुपए की दर से ही वजीफा देगा। यह निर्णय सोमवार को विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। फर्जी दस्तावेज लगाकर अंजलि के नाम से शिक्षिका बना शीला। खुर्जा बुलंदशहर कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को फर्जी दस्तावेज की मदद से गृह विज्ञान की शिक्षिका बनी मैनपुरी निवासी 8वीं पास महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने एक दोस्त पुष्पेंद्र की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। इसके लिए पुष्पेंद्र को करीब 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस के अनुसार पुष्पेंद्र के शिक्षा विभाग में बाबुओं से अच्छे संबंध हैं। खुर्जा कोतवाल ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाने में धोखाधड़ी फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने और गुमराह रखने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी हरिकिशोर सिंह द्वारा शिकायत के अनुसार खुर्जा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गृह विज्ञान की शिक्षिका अंजलि सिंह संविदा पर नौकरी कर रही थी, जिनका विभाग की ओर से मानदेय मिल रहा है। शिक्षा विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि अंजलि सिंह स्कूल में नहीं आती हैं और वह फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती हुई हैं। इस विभाग की टीम द्वारा जांच की गई। उनके द्वारा जमा स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित स्कूल महिपाल शास्त्री इंटर कॉलेज बवाना फर्रुखाबाद टीम गई और जांच पड़ताल की, जहां सामने आया कि दस्तावेज में अंकित पिता का नाम, पता, जाति और स्कूल में जमा दस्तावेज भिन्न थे। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस चेकिंग के दौरान बृहस्पतिवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त शीला निवासी नगला धन्ना किसनी मैनपुरी के रूप में हुई। पूछताछ में बताया गया कि शीला ने अपने गांव निवासी पुष्पेंद्र से संपर्क किया, जो उसका दोस्त था। पुष्पेंद्र का शिक्षा विभाग में बाबुओं से अच्छा संपर्क था। इसके लिए वह नौकरी लगवाने के लिए लोगों से रुपए लेता था। शीला ने पुष्पेंद्र की मदद से ही अपनी फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। उसको 1 लाख रुपए भी दिए थे। इसके बाद पुष्पेंद्र ने शिक्षा विभाग और ऑनलाइन आवेदन के दौरान दस्तावेज अपलोड कराए थे। वहीं पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र की लाश तलाश कर रही है। सीओ खुर्जा दिलीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अंजलि सिंह के नाम पर नौकरी करने वाली शीला को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में पुष्पेंद्र का नाम शामिल किया गया है, जिसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को जल्द ही कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को जल्द ही कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। माध्यमिक एवं प्राथमिक में भी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्याय लाभप्रद होंगे। वह सोमवार को विधान भवन में आयोजित उच्च शिक्षा माध्यमिक बेसिक प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा से जुड़े सभी विभाग एकजुट होकर प्रयास करेंगे। सड़क सुरक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक संवेदनशील विषय है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्राविधिक कॉलेजों के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में यातायात से जुड़ा कार्य दिया जाएगा। इसमें छात्र अपने शहर के व्यस्ततम ट्रैफिक वाले चौराहों को सुव्यवस्थित करने का सुझाव देंगे। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में माध्यमिक शिक्षा विभाग भी पूर्ण सहभागिता करेगा। बैठक में व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बलदेव अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी ने व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े भी मौजूद रहे। इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश सरकार 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर रही है। 21 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम रन फॉर 20 में भी सड़क सुरक्षा को शामिल किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्कूलों व कॉलेजों में एक साथ सड़क सुरक्षा पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किसी दिन किया जाएगा। विद्यालय और कॉलेजों में होने वाले असेंबली में सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई जाएगी। साथियों, आज के थे मुख्य समाचार। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।